तो देखिए प्यारे बच्चों, हमारा आज 4B है। तो 4B का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। आज सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे बिल्कुल आसान भाषा में प्यारे बच्चों, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए फिर शुरू करते हैं अपना जो है आज का क्वेश्चन नंबर पहला। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए क्या कह रहा है कि अपनी अभ्यास पुस्तिका पर एक 45 अंश का कोण बनाकर पटरी प्रकार की सहायता से उसे सम द्विभाजित कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझना, क्योंकि ये काफी ज्यादा बच्चे गलत कर देते हैं। कोई कोई अपने मर्जी से बना देता है, तो प्यारे बच्चों गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको पटरी, पेंसिल, ठीक है, सभी का यहाँ पे आपको जो है आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, आज हम जो है पहला अपना बनाते हैं अच्छी तरीके से। तो पहले यहाँ पे लिख लेते हैं प्यारे बच्चों कि हमको ज्ञात क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखना है हमको ज्ञात है, हमको ज्ञात है। क्या ज्ञात है? 45 अंश का कोण। ठीक है, ये हमको ज्ञात है। अब हमें प्यारे बच्चों इनकी जो है रचना करनी है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? रचना करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें रचना क्या करना है प्यारे बच्चों? तो रचना हमें करना है 45 अंश कोण को समद्विभाजित, कोण को पटरी प्रकार की सहायता से सम द्विभाजित, ठीक है, सम द्विभाजित। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमको ज्ञात है, ठीक है, 45 अंश का कोण है और रचना करनी है हमें 45 अंश कोण की पटरी, 45 अंश कोण को पटरी प्रकार की सहायता से समद्विभाजित करना। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं। तो यहाँ पर हमारा किसका सबसे पहले जरूरत पड़ेगा? तो सबसे पहले आप ध्यान रखिए, इस चैप्टर को भी पूरा करने में ये दो, और फिर उसके बाद में ये प्रकार है, पटरी है, ठीक है, इस तरीके से इन लोगों का जो है। अब इसको प्यारे बच्चों हम लोग के इधर चांदा कहते हैं। अब आप कमेंट में करके बताइएगा प्यारे बच्चों कि इसको आपके उधर भी क्या कहते हैं। हमारे इधर तो इसको चांदा कहते हैं। तो इन तीन चीजों का यहाँ पर जरूरत पड़ेगा प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो देखिए, पहले सबसे हमें जो है 45 अंश का कोण बनाना है। क्या बनाना है? 45 अंश का कोण बनाना है। तो पहले आप रेखा खींच लो, कितना भी तक रेखा खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्योंकि हमें रेखा तक नहीं दे के रखा है, हमें केवल 45 अंश का कोण बनाना है। ठीक है, तो इसको पहले हमें प्यारे बच्चों किसी भी पटरी पर यहाँ पर रखकर हम कितनी भी लंबी यहाँ पर खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बस क्या है कि थोड़ी जो लाइन है वो थोड़ी सीधी होनी चाहिए, बस। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर रखेंगे और यहाँ पे रखने के बाद में यहाँ तक, हम यहाँ तक सबसे बड़ी ले लेते हैं, हमारा बोर्ड है। आप जितना बड़ी तक चाहो उतना बड़ी तक आप ले सकते हो। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमने ले लिया। तो अब हमें यहाँ पे 45 अंश का कोण बनाने के लिए अब हमें यहाँ पे कौन सी आवश्यकता पड़ेगी प्यारे बच्चों? देखिए, ये चांदे का। ठीक है, तो चांदे को प्यारे बच्चों हम कहाँ से रखेंगे? देखिए, अगर लाइन के इधर है, ठीक है, अगर ये लाइन इधर होती तो इधर से नापा जाता, अगर ये लाइन उधर है तो उधर से नापा जाएगा। ये जो बीच में जो ये बिंदु है ना प्यारे बच्चों, उसको ध्यान से समझिएगा, इसी को यहाँ पर रखेंगे कोने पर, इस पे तभी ये उसको सही से बैठाएंगे। ठीक है, तो देखो, अब यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर इस तरीके से ये बैठ गया है। ठीक है, इस तरीके से बिल्कुल सीधी लाइन में ये बैठ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, हाँ, अब यहाँ पर जो है हमारी सीधी लाइन पर यहाँ पर बैठ गई है। अब देखिए प्यारे बच्चों, और ये जो है रेखा है, तो अब यहाँ पर हमारे देखिए 45 अंश इधर है, तो इधर को ही देखेंगे। दो प्रकार का दे के रखा है, एक इधर भी इधर भी, तो इधर वाला हम पहले देखेंगे। ठीक है, तो देखिए, अब हमें जो है 45 अंश का कोण बनाना है। तो देखिए, तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या हो जाएगा? देखिए 10 है, फिर उसके बाद में 5 है, फिर उसके बाद में, तो देखिए जो बीच में है, तो 10 5 15 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर 5 25 हो जाएगा, फिर 5 30 हो जाएगा, और 30 5 35 हो जाएगा, 5 40 हो जाएगा। और कितने? 45 है, तो 40 और 50 के बीच में जो होगा वही हमारा होगा ना प्यारे बच्चों, जो 45 के। तो यहाँ पर देखिए एक रेखा खींची हुई है, इसको ऐसे खींच लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हमारा हो गया। अब यहाँ पर क्या करेंगे? अब आप पटरी, पटरी की मदद से हम इसको एक ही में मिला देंगे। ठीक है, इसको हम पटरी की मदद से यहाँ पर हम इसको मिला देंगे इस तरीके से। तो हमने मिला दिया प्यारे बच्चों, ध्यान से इसको समझना है। तो यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। अब आपको क्या करें?
कि इसको जो है हम कोई नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या दे देंगे, ये बी सी, हमने इसको नाम दे दिया, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है कि समकोण, जैसे अब इसका जो 45 अंश का कोण है, इनको जो है दो विभाजित करना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों पहले सब से हम, ठीक है, तो प्रकार से हम यहाँ पर प्यारे बच्चों एक चाप बनाएंगे बीचों बीच में। तो ध्यान से यहाँ पर क्या बनाएंगे, ज्यादा बड़ा नहीं बनाएंगे, तो यहाँ पर एक चाप बना लेंगे। क्या बनाएंगे, एक चाप बना लेंगे प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर एक चाप बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक चाप बनाएंगे इस तरीके से। यहाँ पर क्या बनाएंगे, एक चाप बना लेंगे इस तरीके से प्यारे बच्चों। इस तरीके से यहाँ पर एक चाप बनाएंगे। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों, अब ये जो चाप है इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, ठीक है। तो क्या नाम देंगे, यहाँ पर मान के चलो ये हमारा, यहाँ पर हम इसको P और Q, P और Q नाम दे दिए, ठीक है प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर देखिए हम इसको दो विभाजन करना है, ठीक है। तो प्यारे बच्चों इसको हम थोड़ा सा लेंगे, बस ज्यादा बड़ा नहीं लेना कि बाहर निकल जाए, थोड़ा सा केवल लेंगे यहाँ से, हाँ यहाँ से इस तरीके से यहाँ पर बीचों बीच में रखेंगे, गलत नहीं होना चाहिए प्यारे बच्चों, बस बस इस तरीके से हो गया। अब जितना हमने इधर रखा है ना, इसको कम करेंगे ना इसको ज्यादा करेंगे, और इतना ही हम यहाँ पर भी रखेंगे और यहाँ पर भी उतने से ही काट देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पर काट दिया। अब प्यारे बच्चों, अब इसको क्या करेंगे, अब इसको जो है हम यहाँ पर इसको पटरी की सहायता से इसको हम बराबर कर लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। इसको हम पटरी की सहायता से क्या करेंगे, इसको बराबर कर लेंगे। तो देखिए बीचों बीच से, और इसको पटरी से बराबर कर लेंगे इस तरीके से, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, हमने बराबर कर लिया है, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब यहाँ पर देखिए हमारा पी क्यू यहाँ पर नाम दे दिए थे। अब यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम जो है एक नाम और दे देते हैं, देखिए यस, और यहाँ पर हमारा कौन सा नाम हो जाएगा, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारा यस टी कर देंगे। क्या कर देंगे, टी कर देंगे। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों, इस तरीके से आपको बनाना है पहला। तो ये आपका पहला बन गया है, ठीक है। अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, अब ये इसी तरीके से आप बनाइएगा, और पहले सबसे प्यारे बच्चों क्या करेंगे, तो देखो रचना, रचनाएं, रचनाएं मतलब प्यारे बच्चों यहाँ पर ये होगा कि रचनाएं में मतलब हमने यहाँ पर किया क्या है, ठीक है, या इसमें हमने किया क्या है, इसलिए, ठीक है। तो चलिए, तो देखिए प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर हमारे रचनाएं हो गई, ठीक है। अब ये रचनाएं हो गई, हमने इसको लिख लिया है, ठीक है। तो इसको हमने लिख लिया है, रचनाएं मतलब हमने ये जो कोण है आपका, ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसमें हमने क्या क्या किया है। तो देखिए सबसे पहले हमने 45 अंश का एक कोण बनाया था, ठीक है। देखिए यहाँ से लेकर यहाँ पर हमारी एक 45 अंश की क्या बनी थी, एक कोण बनी थी, ठीक है। 45 अंश का कोण बना। फिर उसके बाद में दूसरा, बी को केंद्र मानकर, ये जो बी है ना ये आपका केंद्र है, ठीक है, इसको केंद्र मानकर एक चाप, ठीक है, एक चाप खींचा जो बी ए को, ठीक है, जैसे एक चाप खींचा जो बी और ये को, ठीक है, क्यू, बी ए को क्यू, ठीक है, तथा बी सी को पी पर काटती है, तथा बी सी को पी पर काटती है, ठीक है। तो इस तरीके से अब फिर उसके बाद में P और Q को केंद्र मानकर, जो ये P है और ये Q है, इसका जो है केंद्र मानकर PQ से अधिक, PQ से अधिक मतलब इससे अधिक, देखते हो ये हमारा एक से इससे अधिक है, ठीक है। तो PQ से अधिक माप का एक चाप खींचा, और माप का एक क्या खींचा, एक चाप खींचा यहाँ पर रखकर और यहाँ से यहाँ पर रखकर, ठीक है, एक चाप खींचा जो एक दूसरे को यस पर काटती है, और ये दोनों कहाँ पर काटती है, यस पर काटती थी, ठीक है। प्रकार से जब हमने यहाँ पर काटा था तो यहाँ पर यस से काटती है और ये भी यस से पर काटती है। फिर चौथा हमारा बिंदु बी और, ठीक है, यस को मिलाकर टी तक बढ़ाया। देखिए बिंदु बी, ठीक है, बी को हमने पहले यहाँ पर काटी तो यहीं तक, लेकिन हमने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तो बी को हम यहाँ पर जो है काटे यस पर, ठीक है। अब जब थोड़ा सा बढ़ा दिया तो हमारा टी हो जाएगा। तो इस तरीके से ध्यान से समझना प्यारे। अब देखिए रेखाखंड जो बी टी है, जो हमारा क्या है, बी और टी है, ठीक है, ये कोण ए बी सी 45 अंश की समद्विभाजित करता है। और ये जो 45 अंश का जो कोण है, ये जो बी टी सी है, टी बी सी है,
तो ये ए बी सी को क्या कर देता, दो विभाजित कर देता, मतलब ये क्या करता है, एक इधर होगा और एक इधर होगा, मतलब ये अलग अलग होगा। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों अब चलिए हम बढ़ते हैं अपने दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए कोई कोण, मतलब कोण में यहाँ पर नहीं देखा कितने अंश का है क्या है, कोई कोण भी हम ले सकते हैं। ठीक है, बस आप कोण कैसे होता है ये आप जानिए। तो कोई कोण पी क्यू आर खींचिए और वो कोण का जो नाम देंगे वहां पर हमारा पी क्यू आर होगा, और एक किरण क्यू एस इस प्रकार खींचिए कि कोण पी क्यू एस और बराबर हमारा कोण आर क्यू एस बराबर होना चाहिए, इस तरीके से प्यारे बच्चों। तो चलिए सबसे पहले आपको कोण बनाना आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी कोण हम बना सकते हैं। तो चलिए अब हम बनाते हैं प्यारे बच्चों अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम कोई भी कोण बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए तो यहाँ पर हम कोई भी कोण बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इस तरीके से फिर उसके बाद में बस आपको कोण बनाना आता होगा, बनाना सीखिए प्यारे बच्चों। आप यहाँ पर कोई भी कोण बना सकते हो इस तरीके से। ठीक है, आप यहाँ पर प्यारे बच्चों अब हम इसको क्या नाम देंगे, P और Q और फिर R, ये नाम देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमारा यहाँ पर जो है प्रकार की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो प्रकार को हम यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा रख कर क्या करेंगे, थोड़ा सा जो है रख कर यहाँ पर इस तरीके से कोने पे रख कर प्यारे बच्चों, और यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, एक चाप खींचेंगे। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर रखकर और यहाँ पर एक ऐसे इस तरीके से यहाँ पर रखकर प्यारे बच्चों, यहाँ पर रखकर, ठीक है, इस तरीके से इस बिंदु पर रखकर इसको इस तरीके से एक चाप खींचेंगे। ठीक है, अब इसको जो है प्यारे बच्चों हम कुछ नाम दे देते हैं। तो इसको हम क्या नाम देंगे, इसको मान के चलो हमारा ये है और इसको मान के चलो हमारा क्या है, बी है। ठीक है, अब इसका हमें जो है द्विविभाजन करना है, क्या करना है, दो विभाजित करना है। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों थोड़ा सा बड़ा करेंगे अपने प्रकार को, और यहाँ पर प्यारे बच्चों ठीक है, यहाँ इस बिंदु से यहाँ पर इस बिंदु पर रखेंगे बी के पहले, तो बी पर रखेंगे, सबसे पहले कहां पर रखेंगे, बी पर। तो बी पर रखेंगे तो देखते हैं कहाँ कटता है हमारा, देखिए ये कटा। ठीक है, इस तरीके से ये हमारा कट गया। अब देखिए ये पर रखेंगे, कहां पर रखेंगे, ये पर। अब ये पर देखते हैं कहां पर कटता है हमारा, तो ये पर चलिए देख लेते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा कट गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर क्या करेंगे, पटरी की मदद से अब इसको हम एक में कर देंगे, क्या कर देंगे, एक में कर देंगे। तो देखिए पटरी है हमारे पास, आपके पास नहीं है तो प्यारे बच्चों आप पटरी जो है मार्केट से खरीदिए। तो यहाँ पर इस तरीके से प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको बीचों बीच में जो है इस तरीके से इसको, ठीक है, एक रेखा खींच देंगे, एक क्या करेंगे, रेखा खींच देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर एक रेखा खींच दी है। अब प्यारे बच्चों ध्यान रखिए, यहाँ पर जो बिंदु है, यहाँ पर जो हमारा जहाँ चाप लगा है, इसको भी हम कुछ ना कुछ मानेंगे। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों हम इसको क्या मान लेते हैं, चलिए हम यहाँ पर इसको मान लेते हैं। ठीक है, ये बी और यहाँ पर इसको मान लेंगे सी, और यहाँ पर प्यारे बच्चों आप तो जानते हैं पी क्यू आर यस, तो यहाँ पर हम प्यारे बच्चों यस इसको मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हो गया है, इसी प्रकार से आप बनाइएगा। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिए ये थोड़ा जो है बोर्ड है, तो बोर्ड है तो प्यारे बच्चों इसमें जो है कभी कभी जो है शब्द जो है ऊपर नीचे हो जाती है, क्योंकि इसमें अच्छे तरीके से प्रकार हमारा नहीं रखा जाता। लेकिन हम जो है आपको एक रास्ता बता देते हैं, आप उसी रास्ता पे जो है उसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए अब हम देखते हैं हमारी रचनाएं क्या होगी, हमारी रचनाएं। रचनाएं मतलब समझ रहे हो प्यारे बच्चों, रचनाएं मतलब हम यहाँ पर प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हमने क्या क्या किया है वो यहाँ पर हम लिखेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए तो इस तरीके से प्यारे बच्चों हमारा इधर कोड हो गया। अब रचनाएं हमने इसमें क्या क्या किया है, ठीक है, रचनाएं का मतलब ये है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले किसी भी माप का एक कोड पी क्यू आर बनाया, और हमने सबसे पहले किसी भी माप का यहाँ पर लिखा था कोई भी कोड हो, तो किसी भी माप का, इसमें कोई ये नहीं कि इतने ही माप का है, ठीक है, तो कोई भी कोड हमने, ठीक है, किसी भी माप का एक कोड पी क्यू आर बनाया, तो पी क्यू आर बनाया और इसका नाम क्या दिया हमने, पी क्यू आर। अब शीर्ष Q को केंद्र मानकर, जो ये Q है प्यारे बच्चों, इसको हम जो है केंद्र मानकर, ठीक है, केंद्र मानकर एक चाप खींचा, एक चाप खींचा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर देखिए एक चाप खींचा जो क्यू आर को बी तथा और क्यू पी को ये पर काटती है। अब देखिए क्यू पी को कहां पर काटती है, ये पर काटती है,
और क्यू आर का कहाँ पर काटती है, बी पर काटती है, ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों। अब यहाँ पर देखिए ये और बी को केंद्र मानकर एक चाप खींचा, जो अब देखिए यहाँ पर एक बी, इसको भी बिंदु मानकर, इसको भी बिंदु मानकर, और यहाँ पर क्या एक चाप खींचा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, एक चाप खींचा जो एक दूसरे को सी पर काटती है, और जो एक दूसरे को कहाँ पर काटती है, सी पर काटती है, ठीक है, एक दूसरे को सी पर काटती है। बिंदु क्यू तथा सी को मिलाया तथा यस तक बढ़ाया, और देखिए फिर उसके बाद में हमने क्या किया, इसको इसको यहाँ पर मिलाया, ठीक है, बिंदु क्यू और सी को हमने मिलाया और फिर हमने कहाँ तक बढ़ाया, यस तक बढ़ाया, और हमने फिर आगे भी किया तो ये हमारा यस तक बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए मापने पर, अब पूरा इसको मापने पर, ठीक है, तो जब मापा गया तो हमारा देखिए पी क्यू एस ये कोण हमारा अलग हो गया, ठीक है। अब फिर उसके बाद में इधर देखिए तो यहाँ पर हमारा आर क्यू एस ये हमारा कोण अलग हो गया, तो हमारा देखिए पी क्यू एस भी निकल आया, और फिर उसके बाद में हमारा क्या निकला, आर क्यू एस भी निकल आया। तो ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका दूसरा भी हो गया। तो चलिए प्यारे बच्चों अब जो है तीसरे नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, उसको भी देखते हैं। तो देखिए प्यारे बच्चों हमारा दूसरा हो गया था, अब देखिए तीसरा क्या करा कि एक 120 अंश का कोण खींचकर पटरी प्रकार की सहायता से इसको 4 बराबर भागों में विभक्त कीजिए और नापकर सत्यापित कीजिए। तो इसको भी प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए हर एक कोण यहाँ पे नहीं बनाना कि अपने मर्जी से जैसे मर्जी तैसे बना लो कोण, ठीक है। यहाँ पर देखिए दे के रखा है 120 अंश का कोण, ठीक है, 120 अंश का कोण। तो चलिए प्यारे बच्चों अब यहाँ पर हम इसको चलिए हल करते हैं। तो सबसे पहले पटरी का प्रयोग करेंगे प्यारे बच्चों। तो देखिए ये हमारी पटरी हो गई, ये हमारी क्या हो गई, पटरी हो गई। अब इसको प्यारे बच्चों कितना हमें 120 अंश का कोण बनाना है। तो यहाँ पर पहले सबसे प्यारे बच्चों यहाँ पर इसको खींचेंगे इस तरीके से और इस तरीके से यहाँ से, और फिर उसके बाद में यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से हमने खींच लिया। अब हमें 120 अंश का बनाना है, कितने अंश का, 120 अंश का। तो इसको प्यारे बच्चों यहाँ पर रखेंगे, कहाँ पर, या इस बिंदु पर, ठीक है, बीचों बीच के, ठीक है। और हमारा इधर रेखा है तो इधर ही रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर रखा हमने इस तरीके से, बिल्कुल फिट बराबर कर लेना है इस आपको, इस तरीके से आपको क्या करना है, बराबर कर लेना, ठीक है, इस तरीके से प्यारे। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों आपका देखिए यहाँ पर हमने बीचों बीच में यहाँ रख लिया, और फिर उसके बाद में अब हमें कितना, अब ये देखिए 2 दे के रखा है, तो हमारा 120 अंश प्यारे बच्चों, तो इधर से हमें नापना है, ठीक है। तो इधर से नापना है, तो इधर से हमारे प्यारे बच्चों 120 अंश कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर इस तरीके से एक रेखा खींच लेते हैं, ठीक है, 120 अंश। आप देखिए ये चीजें हो गई 120 अंश का। तो अब इसको यहाँ पर रख देते हैं। अब फिर पटरी उठाएंगे प्यारे बच्चों और इसको यहाँ से करके मिला देंगे, यहाँ पर इसको इस तरीके से करके क्या करेंगे प्यारे बच्चों, मिला देंगे, ठीक है, यहाँ पर मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर जब मिला दिया तो प्यारे बच्चों अब इसको हम कुछ नाम दे देते, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, ये, और ये हमारा हो जाएगा बी, और ये हमारा क्या हो जाएगा, सी। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों जैसे हर प्रकार जैसे प्रकार लेकर यहाँ पर बीचों बीच में इधर चाप खींचते थे, यहाँ पर भी इसी प्रकार से यहाँ पर रखकर बीचों बीच में यहाँ पर एक चाप खींच देंगे, ठीक है। इस तरीके से प्यारे बच्चों हमको यहाँ पर जो है अपने प्रकार से खींच लेना है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए यहाँ, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब यहाँ पर एक नाम दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर P और यहाँ पर हमारा Q हो जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर 2 नाम रख दिया। अब यहाँ पर हमें इसको 4 भागों में करना, तो यहाँ पर इसको यहाँ पर चाक रखेंगे, इसको एक चाप रखेंगे। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा बड़ा लेंगे प्यारे बच्चों, इस तरीके से थोड़ा सा बड़ा लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। तो यहाँ पर भी इस तरीके से लेकर, और प्यारे बच्चों यहाँ पर इस तरीके से चाप लगा देंगे, और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों यहाँ पर भी लेकर हम थोड़ा सा चाप लगा देंगे, ठीक है, यहाँ पी के बिंदु से, ठीक है। तो देखते कहाँ पर कटती है, इस तरीके से लगा दिया हमने। अब प्यारे बच्चों क्या करना है, पटरी की सहायता से, पटरी की सहायता से प्यारे बच्चों अब हमें इसको जो है बीच में एक लाइन पाड़ लेनी है, ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से, और इसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा कर लिखेंगे, ठीक है, तो अच्छे से रहेगा। तो यहाँ पर चलिए यहाँ से यहाँ तक, इस तरीके से प्यारे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा हो गया इस तरीके से बीच में। अब यहाँ पर देखिए पी क्यू, और यहाँ पर हम मान के चलते हैं आर, क्या हो जाएगा हमारा, आर हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो हमारा देखिए ये कह रहा है कि 4 बराबर भागों में, और देखिए प्यारे बच्चों यहाँ पर सॉरी थोड़ा हमने यहाँ पर एक गलती की है, तो उसको आप ध्यान से समझिए। हमने यहाँ पर कुछ माना नहीं है, तो यहाँ पर पहले मान लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए पहले हमें लिखना चाहिए था, लेकिन बाद में हमने लिखा है, तो इसलिए पहले ध्यान रखिए यहाँ पर।
तो पहले हमको दिया गया है, ठीक है, या फिर हमको ज्ञात है। तो हमको ज्ञात है कितने का कोण, 120 अंश का कोण, 120 अंश का कोण हमें ज्ञात है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए रचना करनी है, रचना करनी, रचना करनी है किसका, 120 अंश का कोण को 4 बराबर भागों में विभक्त, में विभक्त, विभक्त करना, ठीक है, इतना। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान से समझिएगा, हमने यहाँ पर जो है आपको थोड़ा इसको पहले लिखना चाहिए था, लेकिन हमने जो है बाद में लिखा है, ठीक है, तो आप इसको पहले लिखिएगा। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों अब देखिए एक चाप हम यहाँ पर लेंगे, इस ये क्यू पर इस तरीके से, और यहाँ पर एक चाप इस तरीके से लगा देंगे, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब एक चाप इस बिंदु पर लेंगे, कहाँ पर, इस पर, ठीक है, यहाँ पर, यहाँ के बीचों बीच में, यहाँ के बीचों बीच में भी एक चाप ले लेंगे इस तरीके से। और इसमें प्यारे बच्चों कम ज़्यादा मत करना वरना गलत हो जाएगा। यहाँ पर जो है बराबर लेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर इसको भी काटेंगे, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर काटा। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों क्या होगा, अब इसको जो है बराबर कर लेते हैं, ठीक है। तो अब इसको बराबर करेंगे, अब इसको यहाँ पर बिंदु से मिलाएंगे एक रेखा खींचकर, ठीक है, देखिए। तो अब यहाँ पर एक रेखा खींचेंगे प्यारे बच्चों इस तरीके से, बिल्कुल सटीक, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर जब एक रेखा खींचेंगे तो हमारा एक यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए अब हमारा क्या हो जाएगा, तो देखिए हमारा पी क्यू आर यहाँ पर हमारा हो जाएगा यस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, यस हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब ये हमारा कितने भाग हो गए, 1 2 3 भाग हो गया, ठीक है, और हमें इसे 4 भागों में करना है। तो अब फिर प्यारे बच्चों जितने जो हमने इधर किया था इसको उतना ही इधर। अब देखिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए P है हमारा, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से चाप हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार से यहाँ पर इस बिंदु पर रखकर इसको भी चाप कर देंगे, ठीक है, इस तरीके से हो गया। अब इसको जो है पटरी की सहायता से इसको भी हम जो है इस बिंदु पर एक रेखा खींच लेंगे बराबर में। तो देखिए तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर ये खींच गई, ठीक है। अब ये प्यारे बच्चों अब ये हमारा हो गया, यह हमारा पी क्यू आर एस, तो ये हमारा हो जाएगा टी, क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए अब हमारा जो ये 120 अंश का हमने कोण बनाया, और 120 अंश का कोण हमारा जो 4 भागों में हो गया, 1 2 3 4, ठीक है, 4 भागों में बराबर हो गया, ठीक है प्यारे बच्चों। इस तरीके से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाइएगा। एक चीज और ध्यान रखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्या है ना प्यारे बच्चों, बोर्ड है, क्या है, बोर्ड है। तो बोर्ड पे प्यारे बच्चों थोड़ा सा जो है प्रकार वगैरह थोड़ा फिसल जाता है, तो इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन हम यहाँ पर एक आपको जो है रास्ता बता देते हैं, उसी रास्ता पे आप चलिएगा। तो प्यारे बच्चों अब ये हो गया। तो अब चलिए अब हम अपने रचनाएं देखेंगे, क्या देखेंगे अपने प्यारे बच्चों, रचनाएं, क्या देखेंगे, रचनाएं, ठीक है। तो रचनाएं मतलब समझ रहे हो प्यारे बच्चों, रचनाएं मतलब कि हमने इसमें क्या क्या किया है, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, तो देखिए प्यारे बच्चों अब ये हमारा कोड बन गया था। अब यहाँ पर रचनाएं, ठीक है। तो रचनाएं मतलब वही कि हमने यहाँ पर किया क्या, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पटरी व प्रकार की सहायता से 120 यहाँ पर एक होना चाहिए, ठीक है। तो 120 अंश का कोण एबीसी बनाया। तो देखो सबसे पहले हमने कितना का कोण बनाया था, 120 अंश का कोण बनाया था, और उसका कोण का क्या नाम दिए थे, ए बी सी, ठीक है। अब देखिए 120 के अंश के कोण का समद्विभाजित करने पर, समद्विभाजित मतलब समझ रहे हो, मतलब दो भागों में बांटकर, ठीक है, करने पर कोण, ये जो निशान जो देख रहे हो प्यारे बच्चों, ये कोण का ही निशान है, ठीक है। यहाँ पर आप ये मत समझना कि इससे बड़ा है या इससे छोटा है, क्योंकि इसी तरीके से उसका भी होता है, लेकिन ये जो है कोण का निशान है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर देखिए सी बी आर, तो सी बी आर, ठीक है। यहाँ पर देखिए सी बी आर पहले हमने यही किया था, तथा हमारा फिर क्या होता है, ए बी आर, और इधर से भी हमारा ए बी आर हुआ था, और इधर हमारा सी बी आर हुआ था, ठीक है, प्राप्त हुआ। फिर तीसरे में, फिर उसके बाद में हमने क्या किया था, देखिए जो सी बी आर तथा ये बी आर को, ठीक है, तो सी बी आर तथा ये बी आर को भी दो भागों में विभाजित किया। देखिए सी बी आर को भी हमने दो विभाजित भागों में बांटा था, 1 और 2।
और फिर उसके बाद में अब देखिए ये बी आर और ए बी आर को भी हमने दो भागों में बांटा था, देखिए एक और दो भागों में, ठीक है। अब विभाजित कर दिया, अब देखिए फिर 120 अंश का कोण, ठीक है। तो फिर उसके बाद में अब हमारा जितना जो पूरा मतलब 120 अंश का जो कोण था, ठीक है, वो ए बी सी के चार बराबर भागों में क्या हो गए थे, विभाजित हो गए। देखिए 1 2 3 4 इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका हो गया है। इसको आप ध्यान से लिखिएगा और पटरी प्रकार का जो है मदद से आप अच्छे तरीके से अपने कॉपी में बनाइएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब बढ़ते हैं अपने चौथे नंबर क्वेश्चन पर। तो देखिए प्यारे बच्चों अब हमारा चौथा नंबर है। तो देखिए क्या कह रहा है, एक समकोण बनाइए तथा उसे समद्विभाजक को की रचना दीजिए, ठीक है। एक समकोण बनाना है और उसे समद्विभाजक की रचना देनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको किस तरीके से प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हमें पहले सबसे हम लिख लेते हैं कि हमें क्या ज्ञात है, किसकी रचनाएं करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमको ज्ञात है, हमको ज्ञात है, क्या ज्ञात है प्यारे बच्चों, समकोण, क्या, समकोण। तो समकोण मतलब जानते हो प्यारे बच्चों, समकोण मतलब हमारा 90 अंश का कोण हो जाएगा, ठीक है। अब प्यारे बच्चों हमें रचना 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 करनी है, किसकी प्यारे बच्चों, तो किसका, तो जो देखिए समकोण, समकोण को सम द्विभाजक, सम द्विभाजक की रचना करनी है, ठीक है। समकोण को समद्विभाजक की रचना करनी है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर लिख लिया। अब चलिए बढ़ते हैं अब आगे फिर। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों 90 अंश का कोण बनाना है, पहले सबसे क्या बनाना है, 90 अंश का कोण बनाना है। तो सबसे पहले हम पटरी लेंगे प्यारे बच्चों, क्या लेंगे, पटरी। तो पटरी में देखिए, तो यहाँ पर हमने पटरी ले ली है। अब पटरी में यहाँ पर देखिए, तो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों ये हो जाएगा हमारा, ठीक है, ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हमें 90 अंश का कोण बनाना है, क्योंकि आप मान जानते हैं कि समकोण, समकोण मतलब 90 अंश का। तो यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए जो बीच में जो ये रेखा बनी हुई है ना, इसी को यहाँ पर रखना है, ठीक है, यहाँ पर पूरे। तो यहाँ पर इसको रखनी है और इधर का लाइन आपको देखना है बराबर है कि नहीं है। तो यहाँ पर इसका लाइन बराबर होना चाहिए प्यारे बच्चों, इस तरीके से ये यहाँ पर होनी चाहिए और इसका लाइन बराबर होना चाहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से यहाँ पर हो गए, तो यहाँ पर हमारा ये, हाँ ये हमारा बराबर हो गया था, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारा देखिए 90 अंश का कोण हमारा कहाँ, यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर एक ऐसी थोड़ी सी रेखा खींच लेंगे, ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो ये हमारा हो गया, ठीक है। अभी नहीं हुआ है, अभी थोड़ा पटरी की सहायता से लेंगे तभी हमारा 90 अंश होगा। तो अब चलिए प्यारे बच्चों हम पटरी लेते हैं। तो पटरी में देखिए इसको हम जो है बराबर कर देते हैं, यहाँ से मिला देते हैं, यहाँ से क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। हमने यहाँ पर इसको मिला दिया है, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा ज्यादा निकल गया है, तो यहाँ पर हमने इसको क्या किया है, मिला दिया, ठीक है। अब यहाँ पर प्यारे बच्चों ये हमारा जो है 90 अंश का कोण बन गया। तो यहाँ पर हम इसको क्या मानेंगे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर हम इसको मान सकते हैं, ठीक है, ये बी और सी, इसको हम ए बी सी मान सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। अब क्या करना है, हमें इसका जो है समद्विभाजक करना है। तो समद्विभाजक करने के लिए प्यारे बच्चों अब हम यहाँ पर जो है प्रकार की सहायता लेंगे। तो प्रकार की सहायता से प्यारे बच्चों यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे, चाप खींचेंगे इस तरीके से, इस तरीके से यहाँ पर एक चाप खींचेंगे, ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर भी खींचने के बाद में यहाँ पर भी इसको इस तरीके से मिला देंगे, यहाँ से ले जाकर, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर ले जाकर मिला देंगे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इसको ले जाकर क्या करेंगे, मिला देंगे। तो ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है, इसको हमने मिला दिया यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, अब इसको भी कुछ हम यहाँ पर नाम दे देते हैं, ठीक है। तो इसको हम क्या नाम देंगे, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, Q और यहाँ पर हमारा P हो जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसको द्विभाजक करने के लिए अब हम यहाँ से इस बिंदु से जो P का बिंदु है यहाँ पर लेकर हम यहाँ पर एक चाप लगा देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर भी एक चाप लगाएंगे, क्या लगाएंगे, एक
चाप लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और याद रखिए जितना बड़ा इधर चाप लगेगा उतनी बड़ी ही उधर लगेगी, उससे कम ज़्यादा नहीं लगाना है। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लेकर हमने यहाँ पर एक चाप लगाया। क्या लगाया? एक चाप लगा दिया। अब उसी प्रकार से यहाँ P पर भी हम रखकर यहाँ पर भी इसको एक चाप लगा देंगे। ठीक है, एक चाप लगा देंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? चाप लगा देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से बिल्कुल आसान भाषा में। अब देखिए इन दोनों को फिर उसके बाद में हमें इस बिंदु को इस रेखा पर मिला देना है। ठीक है, इस रेखा पर मिला देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे, और यहाँ पर थोड़ा सा केवल निकाल देंगे प्यारे बच्चों। इस तरीके से हमने यहाँ पर मिला दिया। अब यहाँ पर हमने इसको मिला दिया प्यारे बच्चों। तो अब यहाँ पर देखिए पी क्यू, और यहाँ पर हम एस का नाम दे देंगे। यहाँ पर क्या देंगे? एस का नाम दे देंगे। और यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए थोड़ा सा निकला हुआ है, तो यहाँ पर जब थोड़ा सा निकला हो तो प्यारे बच्चों हम इसको क्या मानेंगे? यम मान लेते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हो गया आपका जो है समकोण। ठीक है, ये क्या होगा? आपका समकोण, मतलब 90 अंश का कोण होगा। अब समकोण को समद्विभाजक की रचना, तो यहाँ पर हमने जो है मतलब इसको दो भागों में बांट दिया। देखिए एक और एक दो। अब प्यारे बच्चों हमारा क्या होगा? अब हरदम की तरह हम रचना करते थे, तो यहाँ पर रचना करेंगे। तो रचनाएं, रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं में हमने क्या क्या किया है प्यारे बच्चों, उसको देखना है। ठीक है, तो चलिए, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों देखिए रचनाएं। ठीक है, तो रचनाएं, रचनाएं मतलब आप जानते हैं कि जो हमने यहाँ पर किया वही चीज हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक समकोण 90 अंश का कोण बनाया था। ठीक है, एक समकोण मतलब 90 अंश का क्या बनाया था? कोण बनाया था। बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाया, और जो यहाँ पर जो ये बी है, हमने इसको कोण का क्या नाम दिया था? ये बी सी। ठीक है, तो जो ये बी है, ये इसको केंद्र माना था। क्या माना था? एक केंद्र माना था। तो केंद्र मानकर एक चाप लगाया, एक चाप लगाया था। ठीक है, जो बी ए, जो बी और ये, ठीक है, को बी ये को पी, और तथा जो है हमारा बी सी को क्यू पर काटती है। और ये किसको काटती है? देखिए देखिए, बी और सी में जो है क्यू को काटती है, और बी और ये और बी में हमारा पी को काटती है। ठीक है, इस तरीके से। अब पी और क्यू को केंद्र मानकर, पी क्यू को केंद्र मानकर, अब देखिए यहाँ पर पी और क्यू को केंद्र माना था। ठीक है, से अधिक मानकर पी क्यू से अधिक और इनसे अधिक, ठीक है, माप की दूरी एक चाप लगाया, और इनसे अधिक यहाँ पर मानकर यहाँ पर एक क्या लगाया? चाप लगाया, जो एक दूसरे को यस पर काटती है। और जो एक दूसरे को, देखिए ये भी यस को काटती है और ये भी यस को काटती है। ठीक है, तो यस पर काटती है। बिंदु को यस से मिलाया, और फिर उसके बाद में इस बिंदु को यहाँ पर क्या? यस से मिला दिया। ठीक है, तथा यम तक बढ़ाया, और जो इसके बाद में जो आगे जो गया वो हमारा कितना तक? यम तक गया। ठीक है, तो ये हो गया। अतः अब यहाँ पर देखिए, अतः रेखाखंड बी एम, और देखिए अतः रेखाखंड बी और यम, ठीक है, ये कोण ए बी सी को 90 अंश को समद्विभाजित कर देता है। तो ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या है? ये बी सी, ठीक है, को बी एम, ठीक है, बी एम से लेकर ये क्या होता है कि समकोण को द्विभाजित कर देता है। तो इस तरीके से प्यारे बच्चों आपका चौथा नंबर क्वेश्चन भी हल हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ध्यान रखना। ठीक है, और आप थोड़ा कॉपी बनाइएगा, थोड़ा और स्पष्ट बनाइएगा प्यारे बच्चों। हमने तो यहाँ पर एक जो है बनाने की आपको हमने रास्ता दिखाई है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलिए बढ़ते हैं अपने 5वें नंबर क्वेश्चन पर। तो चलिए प्यारे बच्चों, अब हमारा क्या कह रहा है? 5वां, पटरी और प्रकार की सहायता से कोणों की रचना कीजिए। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर प्यारे बच्चों हमें जो है केवल कोण बनाना है, हमें रचना रचना की कोई हमें आवश्यकता नहीं है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमें क्या करना है? केवल केवल हमें इनका कोण ही बना देना है, बस। उसके बाद में हमें कोई रचना रचनाएं नहीं करनी है प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर हमें ज्यादा ज्यादा जो है ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए हम इसको समझते हैं प्यारे बच्चों। तो यहाँ पर केवल पटरी और चांदा का प्रयोग करेंगे। तो देखिए हमारा पहले कह रहा है 30 अंश का। ठीक है, तो पहले चलिए हम 30 अंश का बनाते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर इस तरीके से, और यहाँ पर ज्यादा नहीं, केवल यहाँ से लेकर केवल बस यहीं तक। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ तक। ठीक है, इस तरीके से। अब प्यारे बच्चों में 30 अंश का बनाना है, तो यहाँ पर हम क्या? चांदे का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये जो बिंदु है, इसको हम बिंदु पहले इसको लिखेंगे, बिंदु को जो है बराबर करेंगे। तो यहाँ पर देखिए बिंदु को हमने रखा, और यहाँ पर देखिए, ठीक है, बिंदु को रखा हमने, बिंदु को रखा। ठीक है, इस तरीके से।
अब देखिए प्यारे बच्चों, जब बिंदु को रखा तो हमारा ये कितना 30 अंश का जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर कितना 10, 20 और 30, 30 के नीचे यहाँ पर एक रेखा खींचे तो इसी के आगे इसी तरीके से बना लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। अब क्या करेंगे, इसको जो है प्यारे बच्चों क्या करेंगे, कुछ नहीं, बस केवल इसको क्या करेंगे, जो है इसको क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको थोड़ा अब इस लाइन से बना लेंगे। ठीक है, इस लाइन से इस बिंदु को उस बिंदु से मिला देंगे। तो देखिए, ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पर इसको मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा कितने अंश का हो गया, ये हमारा हो गया 30 अंश का। कितने अंश का, 30 अंश का। और इसको हम मान के चलते, इसको एक नाम भी दे देते हैं, इसको क्या करते हैं, एक नाम भी दे देते हैं। तो देखिए ये बी और सी, ये हमने नाम दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, ये हमारा हो गया पहले का। ठीक है, अब ये हमारा प्यारे बच्चों दूसरे का देखिए, तो दूसरा भी इसी प्रकार से। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने इसको रखा और यहाँ से फिर यहाँ तक किया। ठीक है, अब दूसरा हमारा कितने अंश का कह रहा है प्यारे बच्चों, 45 अंश का। कितने अंश का, 45 अंश का। तो यहाँ पर देखिए चांदा है, तो इसको यहाँ बीच जो है रेखा में रखेंगे और इसका लाइन जो है बराबर रखेंगे। और 45 अंश का ध्यान से रखिए प्यारे बच्चों, तो देखिए हमारा कितना होगा, 10, 20, 30, 40 और यहाँ पर 50 है, तो यानी बीच में 5 का गैप है, तो यानी हमारा 40 और 5 45 हो जाएगा। तो 5 वाली रेखा को इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको कर लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये हो गया। अब देखिए, अब पटरी के सहायता से, तो पटरी लेंगे और इस जो जहां हमने निशान बनाया था उस निशान को मिला देंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से यहाँ तक। ठीक है प्यारे बच्चों, अब ये हमारा कितने अंश का होगा, 45 अंश का। कितने अंश का, 45 अंश का। अब इसको भी एक नाम दे देते हैं, तो देखिए ये बी और सी नाम दे देते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार से प्यारे बच्चों देखिए तीसरा भी हमारा, तीसरे में थोड़ा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, क्योंकि ये कह रहा है कि 22 1/2 अंश। ठीक है, तो अब देखिए, तो यहाँ पर देखिए तीसरा, तो यहाँ पर पहले एक प्यारे बच्चों सीधी लाइन खींचेंगे पटरी की सहायता से। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये खिंच गया। अब देखिए, जब यहाँ पर, तो यहाँ पर ध्यान रखिए, यहाँ पर देखिए बिंदु है, ये क्या रहा है, 22 पॉइंट। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए। ठीक है, यहाँ पर अब पहले इसको बीचों बीच में रखेंगे इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से। और यहाँ पर हमारा, यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से यहाँ पर हमारा बराबर हो जाएगा। ये क्या हो गया, बराबर हो गया। अब देखिए 22 अंश, तो यहाँ पर प्यारे बच्चों ध्यान वाली बात इसको है, इसको ध्यान वाली बात है, इसको थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पर देखिए 10 है, 20 है, 30 है। ठीक है, तो 30 तक हमें जाना नहीं, 22 तक जाना, तो 20 के आगे देखिए 2 है। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक गिनती होगी, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये जितनी रेखा है इनके बीच में जो है 5 संख्या होती है। तो यहाँ पर 1/2 का मतलब है आधा। ठीक है, तो आधा हमारा प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर देखिए हमारा कितना है, जो हमारा 22 है, तो देखिए 20 और फिर 21 और फिर उसके बाद में प्यारे बच्चों हमारा 22 हो जाएगा और फिर उसके बाद में यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, 23वें नंबर पर, तो यहाँ पर होगा। तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसको जो है पटरी की सहायता से इसको मिला देंगे। ठीक है, इसको पटरी की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पर देखिए, और इस तरीके से हमने इसको मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसको हमने जब मिलाया तो हमारा ये कितने का हो गया, ये हमारा होगा 22। ठीक है, और 1/2 अंश का हो जाएगा। ठीक है, अब इसको एक नाम दे देते हैं, तो ये बी और सी। ठीक है, इस तरीके से प्यारे बच्चों, तो ध्यान से इसको समझिएगा। ठीक है, ज़्यादा जो है भारी नहीं है, थोड़ा आसान है। तो अब यहाँ पर प्यारे बच्चों देखिए 75 अंश का, कितने अंश का, 75 अंश का। तो अब इसको भी बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर हमने पटरी ली, एक सीधी लाइन बनाएंगे पहले सबसे। तो यहाँ पर हमने एक सीधी लाइन बनाया। ठीक है, यहाँ पर इस तरीके से सीधी लाइन हमने बना लिया। अब देखिए प्यारे बच्चों, अब क्या करेंगे, चांदा के मदद से इसके अंश नापेंगे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये हो गया। अब यहाँ पर जब यहाँ पर होगा तो इसको हम पहले सीधा करेंगे। और देखिए 75 अंश कह रहा है, कितने अंश का कह रहा है, 75 अंश का। और हमारा लाइन इधर है तो इधर से गिनेंगे, तो 10 20 30 40 50 60 70, कितना, 70। अब 70 है प्यारे बच्चों, तो 70 है, तो 70 और 80, इसके बाद बीच में हमारा कितना हो जाएगा, 5, यानी हमारा 70 5 75 हो जाएगा। तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे इस तरीके से। ठीक है, हमने वहां पर एक निशान लगा लिया है। ठीक है, वहां पर हमने क्या किया है, एक निशान लगा लिया है। ठीक है, तो इस तरीके से प्यारे बच्चों अब हम पटरी लेंगे। और पटरी लेने के बाद में अब जो ये हमने निशान लगाया था इसको इस यहाँ के बिंदु से मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसको इस तरीके से यहाँ पर मिला देंगे इस तरीके से। तो ध्यान से समझिएगा।
यहाँ पर हमने इसको मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हमने जब इसको मिला दिया है तो ये हमारा कितने अंश का हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 75 अंश का हो जाएगा। अब इसको एक नाम दे देते, तो ये और बी और फिर सी। ठीक है, हमने यहाँ पर इसका एक नाम दे दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से ये आपका नाम होगा। तो अब चलिए प्यारे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर 135 अंश का कह रहा है। ठीक है, कितने अंश का कह रहा है, 135 अंश का। तो चलिए 135 अंश का भी बनाते हैं, बिल्कुल आसान भाषा में। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिएगा। पहले सबसे तो आपको एक लाइन खींचनी है, तो इस लाइन खींचनी है, तो यहाँ पर चलिए, तो यहाँ पर एक लाइन खींच लेते हैं। ठीक है, एक लाइन हमने खींच लिया। ठीक है प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब देखिए चांदे के प्रकार, चांदे की मदद से अब हम यहाँ पर 135 अंश नापेंगे। तो देखिए अब यहाँ पर तो हमारा हो जाएगा ये। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर इसको जो है थोड़ा बराबर लाइन से करेंगे। ठीक है, ये हमारा बराबर लाइन पर हो गया। यहाँ पर हमारा थोड़ा ये बराबर लाइन पर हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखते हैं कि हमारा 135 किधर से आ रहा है। हमारा लाइन इधर गया तो इधर ही खींचेंगे। तो देखिए हमारा 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130। ठीक है, और 135 पूछ रहा है, तो 140 और 130 के बीच में होना चाहिए। तो जो ये हमारी जो रेखा जो ये गई है इसी पर होगा। तो इसको यहाँ पर हम एक निशान लगा देते हैं प्यारे बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है। ठीक है, यहाँ पर हमने एक निशान लगा लिया है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम पटरी की सहायता से अब हम ये जहाँ पर हमने निशान लगाया था उसको हम बराबर कर लेंगे। वहाँ पर क्या करेंगे, इसको हम बराबर कर लेंगे इस तरीके से। तो यहाँ पर इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से इसको हम बराबर कर लेंगे। तो यहाँ पर इससे मिला देंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, जैसे हमने क्या किया, मिला दिया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, इस तरीके से। यहाँ पर हमारा इस तरीके से हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा कितने अंश का कोण बना, 135 अंश का कोण बना। अब इसको हम एक नाम दे देते हैं, तो हमारा नाम हो जाएगा ये, बी और फिर सी। इस तरीके से प्यारे बच्चों ये आपका नाम हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ पर ठीक है, तो ये हमारा पहला हो गया, और ये हमारा दूसरा हो गया, और ये हमारा तीसरा हो गया, और ये हमारा चौथा हो गया, और ये प्यारे बच्चों हमारा क्या हो गया, ठीक है, ये हमारा हो गया पांचवा। ये हमारा क्या होगा, पांचवा हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरीके से आपका जो है आज चैप्टर क्लोज हो गया है। ठीक है, तो इसी तरीके से ना प्यारे बच्चों आप अपने एग्जाम में भी कीजिएगा, अच्छी तरीके से कीजिएगा। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में प्यारे बच्चों, और पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद प्यारे बच्चों। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हमने इससे पहले की भी वीडियो बना के रखी है, अगर वो भी अगर आप देखना चाहते हो तो हमारे जो है चैनल के जो है कक्षा 7 के प्लेलिस्ट में चले जाइएगा। ठीक है, तो वहां पर सीरियल से आपको मिल जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है प्यारे बच्चों।